फाइनली हुआ मिलने वाला है वैंग डोंगर से, और वो बहुत ज़्यादा स्पेशल वे में मिलता है उससे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस वगैरह भी होते हैं। और बाकी जो उसके फ्रेंड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नाटक करते हैं। यहाँ पर कोई पानी में गिर जाता है, कोई अपना लव कन्फेस करता है, कोई मरने की धमकी देता है, कोई यहाँ पर फायरिंग कर देता है। मतलब इस इवेंट में हर एक वो चीज़ होती है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हुआओ अपनी एबिलिटीज को दिखाएगा सब लड़कियों के सामने, और बहुत सारी लड़की जो हैं उसको पसंद भी कर लेंगी। तो ये इवेंट इस तरीके से होता है कि पहले तो लड़के को जाना पड़ता है अपनी एबिलिटीज वगैरह बताने के लिए, जिससे कि जो लड़की अपने हेड्स को खुद से उतारे या फिर वो लड़का कैसे भी करके उनको उतारे। जो भी लड़की उस हेड को उतारेगी वो समझ लो कि वो उस लड़के को पसंद करती है। फिर दूसरी बार में ये होता है कि जो लड़का रहता है वो यहाँ पर जाकर इंट्रोडक्शन देता है, अपने बारे में सब कुछ बताता है उस लड़की को। फिर लड़कियों की बारी होती है, वो बताती हैं, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देती हैं, और एक जो कमल रहता है उसके ऊपर आकर खड़ी हो जाती है, जिसके साथ भी उनको होना होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है हम लोग के जब हुआ मिलता है वैंग डोंगर से, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की होती है यहाँ पर पूरे इस शैक अकेडमी में। और आप लोग ने अभी एक और लड़की को देख लिया होगा जो कि वैंग कुयर नाम की, जो कि पूरी हम शक्ल होगी वैंग डोंगर के। उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे वीडियो के एंड में। तो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं उस टाइम से जिस टाइम पर सीधे हुआओ की बारी आ चुकी थी, और सारे बंदे कह लेते हैं तुम्हारी बारी है, जाओ जल्दी से जाकर अपना जलवा दिखाओ। और यहाँ पर जो हुआ है वो बॉस का डर जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। जितनी भी लड़की होती है सब हंसने लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो हुआ है वो सबसे ज्यादा छोटा है। यहाँ पर लिटरली वो सिर्फ अभी 17 ईयर्स का है, और यहाँ पर वो सीधे पानी के अंदर, जो कि लोटस के आसपास पानी था, उसके अंदर सीधे जंप करने वाला था। और जो डीन वगैरह होते हैं उसमें लगते हैं क्या ये खत्म होने वाला है, मतलब जो पानी के अंदर डूब के ऐसे गिव अप कर देगा, लेकिन वो ऐसे गिव अप नहीं करता है। वो पानी के ऊपर चलने लगता है, क्योंकि उसके पास आइस वाली पावर होती है, तो पानी हवा का असल में जमने लगता है, और बहुत ज़्यादा स्पेशल दिख रहा था देखने में। और वो धीरे धीरे पास में आता जाता है। इस टाइप वो पास में आता जाता है, उस बहुत ज़्यादा कसके डर लग रहा होता है। असल में उसकी हार्ट भी बहुत ज़्यादा तेज हो गई होती है। बाकी लड़कियों को देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के चलो ये जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा कंपोस्ट है और बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन असल में उसकी बिल्कुल बैंड बजी हुई थी। वो पैनिक हो जा रहा था डेथ की तरफ। लेकिन उसके पास एक ट्रम्प कार्ड था जो कि थी आइस स्नो एम्परर, जिसको कि वो बाहर निकलने वाला है। बाकी बंदे सोचने लगते हैं कि करना क्या चाह रहा है, किस तरीके से वो जो लेडीज बैम्बू हेड्स पहने हुए उनको वो हटवाएगा। तभी बोलता है स्नो एम्प्रेस कम आउट। तब यहाँ पर एक स्नो एम्प्रेस बाहर आ जाती है, और जितनी भी लड़की होती देखे कह लेती है कितनी ज्यादा क्यूट है यार ये, मतलब ये कहाँ से आ गई ब्लाइंड डेट पे इतनी ज्यादा क्यूट लड़की। और तभी वो स्नो एम्परर बाहर निकल के या ये आया करने लगती है, और हुआ कहता है जाओ जाकर अपना चमत्कार दिखाओ। स्नो एम्प्रेस रहती है, वो आ जाती है लड़की की तरफ, और जो वो लड़की रहती है ये वो रोक ही नहीं पाती अपने आप को। वो कह लेती है ठीक है आ जाओ आ जाओ। और स्नो एम्परर जो है उसके पास आ भी जाती है, और उससे कह लेती है प्लीज अपना हेड उतारो ना। अभी इतनी क्यूट लड़की को देखकर उनको अपना हेड उतारना ही पड़ता है। वो कहती है ठीक है मैं उतार देती हूँ अपना हेड, क्योंकि उनको लग रहा होता है इतनी ज्यादा क्यूट है, इसकी विश हम लोग कैसे पूरी नहीं करें। और फिर इसी तरीके से स्नो एम्परर बहुत सारी लड़कियों के पास जाने लगती है, उन सबकी हेड उतरवा देती है। इसका मतलब ये है कि 5 लड़कियां जो है एक तरीके से झांसे में आ चुकी थी हम लोग के हुआ की। और यहाँ तक कि जो ज़्याओज़ाओ है वो भी अपने इधर पे हेड उतार देती थी। हालांकि जो ज़्याओज़ाओ है वो कायताओ को पसंद करती है, बट यहाँ पर जो स्नो एम्परर थी उसकी क्यूटनेस को देखकर सब यहाँ पर हार मान चुकी थी। और तभी सभी लड़की पूछती है कि ये लिटिल लेडी है कौन। तभी हुआ उनको कहता है कि ये है स्नो एम्प्रेस, इसको मैंने अपनी एक स्पिरिट रिंग की तरह लिया है। इसका मतलब है कि इसके अंदर लाइफ भी है और ये मेरी पार्टनर भी बन चुकी है। जितनी भी लड़कियां सब हैरान हो जाती हैं, वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है। तब यहाँ पर हुआ कहता है कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बाद में कभी बताऊंगा, अभी यहाँ पर इस चीज को चलने दीजिए। इस तरीके से यहाँ पर जो हुआ होता है उसकी बारी खत्म हो जाती है। फिर कायताओ की बारी आती है, जो कि ऑफ कोर्स सी बात है फायरिंग करना शुरू कर देता है, फिर बॉम्ब्स वगैरह फेंक देता है सब कुछ फेक करने के लिए। और आखिर में वो कुछ लेडीज का जो हेड है वो उनको उतरवाई देता है, लेकिन ऑफकोर्स सी बात है उसको पसंद तो ज़्याओज़ाओ ही थी, तो वो ज़्याओज़ाओ का ही हो जाता है आखिर में जाकर, और ज़्याओज़ाओ उसके पास में आ जाती है। और तभी हुआ सोचने लगता है कि जो लड़की सामने खड़ी हुई है बिल्कुल वैंग डोंग की जैसी क्यों लग रही है, लाइक हो सकता है कि वैंग डोंग की सिस्टर हो। तभी उनको ही करता है, दिखाया जाता है फायर वगैरह करते हुए। उसकी वजह से इतनी लड़की रहती है उनको अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और यहाँ पर जो वैंग डोंग है उसकी पावर थोड़ी सी रिवील हो जाती है। और अब यहाँ पर हुआ को पक्का यकीन हो गया था कि ये पक्का वैंग डोंग जो है उसकी बहन ही हो सकता है कि वैंग कुयर हो, जिससे कि अभी वो एपिसोड में मिला भी था। उसके बाद एक और बार बारी आती है कि अब इस बार लड़कों को आकर बताना था, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देना था। वो कहता है हुआ कि मैं 17 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं हुआ हूँ, और मैं कंट्रोल टाइप ऑफेंस टाइप ड्यूअल कॉम्बैट स्पिरिट किंग हूँ, 6th ग्रेड स्पिरिट गाइडेंस मास्टर। ये सब सुनकर जो है लड़के काफी हैरान हो जाती हैं। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा ड्यूअल स्पिरिट हो, तुम उनको दोनों को अच्छे से कंबाइन करके कल्टीवेट भी कर रहे हो। तो बाकी बंदे मुझे लगते हैं ड्यूअल स्पिरिट सच में, तो अपने बारे में सब कुछ बताया था हुआ यहाँ पर। लड़की जो रहती थोड़ी सी इंप्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो हुआ है वो काफी जेंटल भी था,
और काफ़ी ज़्यादा लाइक देखने में भी ठीक ठाक था। उसके पास इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें थी, स्नो एम्प्रेस वगैरह भी थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो लड़की रहती हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और उससे पूछने लगती हैं कि वाह यार स्नो एम्प्रेस क्या ही चीज़ है। वो स्नो एम्प्रेस उनके लिए एक बैठने के लिए जगह भी बनवाता है, एक लोटस काइंड ऑफ होता है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा इंप्रेस्ड हो जाती हैं। और फिर यहाँ से हुआ जो चला जाता है। अभी हुआ यहाँ पर काफ़ी कुछ बता सकता था लिटरली। यहाँ पर सी गॉड पेविलियन जो है उसका भी यहाँ पर मेंबर बन चुका है, यंगेस्ट मेंबर वगैरह है, लेकिन यहाँ पर वो बताता नहीं है। उसके बाद बारी आती है जू सेंजी, लेकिन जो नाना नागी उसको मना कर देती है क्योंकि पता नहीं लोगों के पास में कुछ बुरी चीज़ हुई थी। वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर नाना हमेशा उसको रिजेक्ट ही करती रहती है, जिसकी वजह से बेचारा वो पानी के अंदर चला जाता है, गिर जाता है रोते रोते। और जो यहाँ पर नाना रहती है वो भी रोने लगती है, उसके साथ पानी में जंप कर जाती है और फिर इस तरीके से ये लोग जो है दोनों के दोनों एक हो जाते हैं और फिर वो पानी से बाहर आ जाते हैं। भले वो डिस्क्वालीफाई हो चुके थे बट वो लोग एक साथ थे और यही तो मायने रखता है। उसके बाद बारी आ जाती है कि ज़्याओ कि अब यहाँ पर जो लड़की रहती हैं उनको यहाँ पर आकर चूज करना था लड़के को। तो यहाँ पर जहाँ पर वो लड़के खड़े हुए थे पत्ते के ऊपर, वहाँ पर आकर उनको खड़ा होना होता है और ज़्याओ आ जाती है और कायताओ को जो हेड है वो पकड़ लेती है और वो लोग एक साथ हो जाते हैं इस तरीके से। उसके बाद अब फाइनली बारी आती है वैंग डोंगर की। वो आ जाती है हुआओ के सामने और उस लीफ के ऊपर थोड़ा सा नील हो जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें चूज करती हूँ हुआ। लेकिन हुआ के साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ पर दो लड़की रहती हैं जिसका नाम होता है लिंग लियो चैन और एक और लड़की भी रहती है, वो भी यहाँ पर आ जाती है हुआओ के पास में और वो कहती है हम भी तुम्हें पसंद करते हैं क्योंकि ऑफकोर्स जो हुआ वो काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदा था। लेकिन यहाँ पर जो हुआ है उसको उन तीनों में से एक को ही चूज करा था। एक लड़की तो ये भी कहती है कि अगर तुमने मुझे चूज नहीं करा किसी और को करा तो मैं उस लड़की को भी चैलेंज जरूर करूंगी, देखना चाहूंगी कि उसमें ऐसा खास क्या है। लेकिन यहाँ पर जो हुआ है उसको तो पता ही था कि उसको किसको चूज करना है। वो उस लड़की को चूज कर लेता है जो कि वैंग डोंग की सिस्टर की तरह लग रही थी उसको। और जो वैंग डोंगर होती है उसने अभी तक यहाँ पर अपनी हैट नहीं उतारी थी, मतलब बिना उसका फेस देखी उसने उसको चूज कर लिया था। वो यहाँ पर समझ गया था कि ये वैंग डोंग की सिस्टर ही है और ऑफकोर्स ये बात है उसको वो बहुत ज्यादा पसंद है। और यहाँ पर दो लड़की हैं वो उसको चैलेंज करने के लिए खड़ी हो जाती हैं और तब यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि कहता है कि मैं भी तुम्हें चैलेंज करूंगा, जिसका नाम होता है दाय हुआ बिन। और यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। इसके साथ साथ असल में यहाँ पर दो लोग और भी होते हैं जो कि हुआ को चैलेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी वैंग डोंगर को पसंद करते थे क्योंकि वैंग डोंगर उन लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी देखने में। उसने अभी तक अपनी हेड नहीं उतारी थी लेकिन फिर भी अच्छी लग रही थी। अब तब यहाँ पर दोनों की दोनों लड़की होती है वो खड़ी हो जाती है। वो कहती है ठीक है हुआ तुमने चूज कर लिया, अच्छी बात है, अब देखो मैं उसको चैलेंज करूंगी, सबक सिखाऊंगी इस लड़की को। यहाँ पर चूज किया है। तब यहाँ पर जो इस इवेंट को पूरा ऑर्गेनाइज कर रही थी वो लड़की बोलती है कि यहाँ पर 3 मैचेस होंगे और हुआ को तीनों का एक एक करके सामना करना पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाती है वैंग डोंगर। वो कहती है मैं इससे मना करती हूँ, एक एक करके क्यों फेस करना पड़ेगा, हम दोनों अकेले सामना करेंगे उन पांचों के पांचों का। अब जितने भी बंदे होते हैं यहाँ पर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं पॉसिबल कैसे कि वो दोनों असल में 5 का सामना कर सकें। ये लोग भूल गए हैं क्या कि ये सारे बंदे जो है वो इनर अकेडमी के और सबके पास कुछ ना कोई स्पेशल एबिलिटी है। तभी यहाँ पर बोलती है वैंग डोंगर देखिए सीनियर सिस्टर, मतलब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर होती है उससे वो बोल रही होती है वैंग डोंगर और वो कहती है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने काफ़ी टाइम के लिए इंतजार किया है यहाँ पर। और बाकी लोगों से ये बोलती है जिस इंसान को अगर हम लोग पसंद करते हैं और उसके कोई यहाँ पर बीच में अड़चन करे तो तुम लोग क्या करोगे, क्या तुम लोग भी उस अड़चन को हटा कर फेंकना नहीं चाहोगे। तो जितने भी बंदे होते हैं वो सारे के सारे कह लेते हैं कि यस मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो वैंग डोंगर है वो काफ़ी सही तरीके से बोल रही थी। तब यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, वो कहता है ठीक है इनको अलाउ कर दो। मुझे लगता है कि लोग यहाँ पर जीत जाएंगे और तो जो यहाँ पर हुआ है वो यहाँ पर सी गॉड पेविलियन का हेड भी है, तो जाहिर सी बात है कि वो जीत ही जाएगा यहाँ पर क्योंकि इसके पास काफी ज्यादा टेरिफाइंग पावर है। अब यहाँ पर आ जाती है वैंग डोंगर पास में उसका हाथ को पकड़ लेती है और यहाँ पर हुआ सोचने लगता है कि अगर मैं अपनी आंखों को क्लोज भी कर लूंगा ना तब भी मैं पहचान लूंगा कि असल में ये जो है वो वैंग डोंग का ही हैंड है। ये जो हैंड है उसके हैंड में एक वार्म सोल फोर्स को ला रहा था। हुआ कि जो खुद की जो सोल फोर्स होती है वो पल्स हो रही थी इसकी तरफ, जैसे कि मान के लो उधर पे वैंग डोंग आ गया उसका हाथ पकड़ने के लिए और वो जो पावर है वो भी फ्यूज हो जाती है उनके साथ में। और तभी यहाँ पे हुआ समझ जाता है पूरी तरीके से कि ये शायद वैंग डोंग ही तो नहीं है। और तभी यहाँ पर बोलती है कि वैंग डोंगर यस तुम मेरी इडियट हो और मैं तुम्हारी वैंग डोंगर हूँ जिसको तुम बहुत टाइम से जानते थे लेकिन तुम अभी तक पहचान नहीं पाए थे। अब वो काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी, वो सोच रहा था मैं कितना ज्यादा स्टूपिड हूँ जो मैं उसको अभी तक पहचान नहीं पाया था। लिटरली ये जो है वो वैंग डोंग ही थी, मतलब मेरे बगल में गॉडेस थी हमेशा से और मैं पहचान तक नहीं पाया था। अभी यहाँ पर जो वैंग डोंगर है उसने अभी तक यहाँ पर फेस रिवील नहीं करा था लेकिन उसको समझ में तो आ गया था हुआ को कि काफी ज्यादा सुंदर होने वाली है, इसलिए वो उससे रिक्वेस्ट भी करता है कि क्या तुम अपना यहाँ पर फेस रिवील कर सकती हो मेरे लिए। तो यहाँ पर जो वैंग डोंगर है वो उसको हक कर लेती है बहुत ज्यादा कस के और जो अपना फेस है वो रिवील करना शुरू कर देती है और दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हम लोग हमेशा एक साथ ही रहने वाले हैं और मैं तुम्हें जो हमेशा हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ पर वैंग डोंगर मतलब काफी तरह पर रोमांटिक सीन्स वगैरह हो जाते हैं जो कि हम लोग को शायद सोल लैंड के अगले वाले एपिसोड में भी दिखाए जाएंगे।
और यहाँ पर फिर लोगों की फाइट होना शुरू हो जाती है उन पांचों के पांचों बंदों से। अब यहाँ पर जो हुआ है वो अकेले भी शायद उन पांचों को हरा सकता था, लेकिन यहाँ पर वैंग डोंगर के साथ देखने में और ज्यादा मजे आ रहे हैं जिस टाइम पे उनकी एनर्जी वगैरह फ्यूज होती है और वो पांचों के पांचों को एक एक करके हरा देते हैं। अभी यहाँ पर जितने भी डीन्स वगैरह होते हैं वो सब हैरान हो गए थे, वो समझ लगते हैं कि हुआ उसके पास ये स्प्रिट कहाँ से आएगी। अब हम लोगों को क्या सच में रिंग को पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर जितने भी बीस्ट है उनको मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या हुआ उन्हें सच में इतने हजारों सालों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है? तो वो लोग काफी ज्यादा हैरानी में थे और वो लोग पूछना चाहते थे हुआ उसे कि उसने ये सब कुछ कैसे किया है। लेकिन तभी यहाँ पे जानलाओ बोलने लगते हैं कि अभी अभी तो वो दोनों मिले हैं, उनको ये नाइट को एंजॉय करना दो एक साथ, हम लोग उससे कल पूछ लेंगे सारी डिटेल्स के बारे में। यस गाइस, ये होता है उस पूरे के पूरे इवेंट में। इस तरीके से मिलती है वैंग डोंगर। लेकिन यहाँ पर वैंग क्वेयर भी आने वाली, जिससे जो हम लोग का हुआ है वो प्यार में पड़ जाएगा क्योंकि वो दोनों सेम टू सेम दिखती हैं। तो वो हम लोग जानेंगे किसी और वीडियो में कि असल में जो वैंग क्वेयर है वो है तो है कौन। और अगर आप लोग को जानना है कि क्या होता है जिस टाइम पर पहली बार हुआ टैंक सेंस से मिलता है प्रॉपर तरीके से, तो आप लोग ये वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, लव यू और टेक केयर।